अत्यंत संभोग के कारण क्षमा यानी क्षय नाम का रोग हो गया। रूप और सौंदर्य की खान काक्षीवती उसकी भार्या अत्यंत सुंदर है। उत्तिष्ठ भद्रे गच्छत्वम ददानी है वरम तव। हे भद्रा, आप खड़ी हो जाओ, हम आपको वरदान दे रहे हैं। धृतराष्ट्र के समागम से गांधारी गर्भवती होती है। मैं सत्य नहीं बोलता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वह सत्य होता है। तो मैंने अगर तुम्हें वरदान दिया है कि 100 पुत्र होंगे तो 100 पुत्र होंगे। और धर्मराज के संयोग से एक सुंदर धर्मात्मा बालक को जन्म देती है जिसका नाम युधिष्ठिर रखा। मनुष्यों में 2 पैर वालों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ, और वो गांधारी जो है अपने पेट पे स्वयं प्रहार करती है। गांधारी के यहाँ एक के बाद एक प्रति मास एक बालक का जन्म हुआ। नमस्कार मित्रों, हमने देखा कि किस तरह से पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा में पांडु जो है वो कुंती से ये कहते हैं कि कुछ भी करो, मुझे संतान चाहिए। इसके लिए तुम किसी ब्राह्मण के साथ संबंध भी बांध सकती हो, तुम्हें बांधना चाहिए जिससे कि हमें संतान की प्राप्ति हो। और इस संदर्भ में वो अपने ही जन्म की कथा कुंती को बताते हैं, लेकिन पतिव्रता कुंती इस चीज से इनकार करती है, क्योंकि कहती है कि मैं आपके अलावा किसी और के समागम का तो विचार ही नहीं करती। और उस समय कुंती महाराज पांडु को व्युसितास्व और भद्रा की कथा सुनाती है। सुंदर महाभारत में ये कथा है, लिखा है विशुतास्य इति ख्यातो बभूव किल पार्थिवः पुरा परम धर्मिष्ठा पुरुर्वंशे विवर्धनः। पुरुवंश की वृद्धि करने वाला विशुतास्व नाम का एक परम प्रतापी राजा हुआ। राजा ने अपने जीवन काल में सभी सुखों को प्राप्त किया, बहुत सारे यज्ञ वगैरह किए, और उसका विवाह आसीत काक्षीवती चास्य भार्या परम सम्मता भद्रा नाम मनुष्येंद्र रूपेणा सदृशी भुवि। रूप और सौंदर्य की खान काक्षीवती उसकी भार्या अत्यंत सुंदर है। राजा सब कुछ भूल करके उसके सौंदर्य में उसी प्रकार खो जाता है। देखिए, कथा वही आ जाती है जो विचित्र वीर के साथ हुआ कि वो अंबिका अंबालिका में ऐसे खो गए कि उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि अधिक काम के कारण, अधिक संभोग के कारण उनको राजक्षमान क्षय रोग हो गया, टीबी हो गया। यहां भी उल्लेख है कामयामास तुस्तौ च परस्परमिति श्रुतम स तस्याम काम संपन्नो क्ष्मणा समपद्यत। उन विषितास्व को अत्यंत काम के कारण, अत्यंत संभोग के कारण क्षमा यानी क्षय नाम का रोग हो गया। और इस रोग के कारण, देखिए आजकल तो इस क्षय रोग को टीबी के नाम से हम जानते हैं, और आजकल इसकी बहुत सारी दवाएं हैं, और ये बिल्कुल ही संपूर्णतया जिसका इलाज हो सकता है ऐसा रोग। बहुत सारी टीवी पे और रेडियो पे इसकी एड भी आती रहती हैं कि अगर किसी को यह है तो उसको फ्री इलाज है, फ्री कॉस्ट इलाज है, इसकी कोई सरकार कीमत नहीं लेती है, लेकिन इसका कोर्स रेगुलर पूरा करना चाहिए। लेकिन महाभारत काल में इस रोग का इलाज नहीं था। अगर इलाज होता तो ऐसे बड़े बड़े राजाओं की भी मृत्यु इस रोग के कारण नहीं होती, ये स्पष्ट यहाँ पे हमें ज्ञात हो। तो ये जो विश्वतास्व नाम के राजा थे, उनको क्षय रोग हुआ और वो इसका शिकार होकर के मृत्यु। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके यहाँ कोई संतान तो है नहीं, ऐसे में उनकी पत्नी जो है वो अत्यंत विलाप, और वो ये कहती है कि मुझे भी अपने पति के साथ मर जाना चाहिए। अगर मैं अपने पति के साथ नहीं मर पा रही हूं तो ये मेरा दुर्भाग्य है, और ये कहीं ना कहीं मुझ में कोई कमी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अभाग्यया मयानुनम वियुक्ता सहचारिणी तेन में विप्रयोगोयम उपपन्नस्त्वया सह। मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, यही कारण है कि आज आपके साथ ये वियोग मेरा खड़ा हुआ है, नहीं तो आपकी मृत्यु के साथ मैं भी मर के आपके साथ उसी लोक में आ जाती और फिर हम जन्म लेते, फिर हम साथ रहते।
अत्यंत विलाप को देख करके ऐसा उल्लेख मिलता है कि वहां पे एक भविष्यवाणी होती है और उसमें कहते हैं, उत्तिष्ठ भद्रे गच्छत्वम ददानी है वरम तव। हे भद्रा, आप खड़ी हो जाओ, हम आपको वरदान दे रहे हैं। जनिष्याम अपत्यानि त्वयि अहम चारुहासिनी। तुम्हारे द्वारा ही, यानी विश्वातासु जिसकी मृत्यु हो गई है उसके द्वारा ही तुमको पुत्रों की प्राप्ति होगी। भद्रा सती है, अन्य पुरुष की कल्पना नहीं कर सकती है, अन्य पुरुष का विचार नहीं कर सकती। तो क्या करना है, लिखते हैं, आत्मकीये वरारोहे सैनीये चतुर्दशीम अष्टमीं वा ऋतुस्नाता संवित सेथा मया सह। जब आप ऋतुस्नाता हो तो चतुर्दशी और अष्टमी के दिन आप मेरे साथ शयन करेंगी, यानी उस मृत शरीर के साथ आप शयन करेंगी और इससे आपको पुत्रों की प्राप्ति। जिस प्रकार की यह आकाशवाणी हुई उसी प्रकार से विश्वातासु की पत्नी ने किया। त्रीन साल्वान चतुरो मद्रान सुतान भरत सत्तम, और उससे उन्होंने 7 पुत्रों को जन्म दिया, 3 शालों को और 4 मद्रों को। इस प्रकार से 7 पुत्रों को जन्म दिया है। तो कुंती महाराज पांडु से कहती है कि आप तो जीवंत हैं, आप तो जीवित हैं। विश्वातास की तो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद भी अगर उसकी पत्नी उसके कुल को चलाने के लिए पुत्रों को उत्पन्न कर सकती है तो आपके जीते जी मैं आपको पुत्र क्यों नहीं दे सकती हूं। अवश्य ही आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। महर्षि वेदव्यास से 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त कर लिया है और उस वरदान के प्रभाव से धृतराष्ट्र के समागम से गांधारी गर्भवती होती है। दूसरी तरफ वन में, यह हस्तिनापुर की घटना थी, वन में जहां पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ हैं, उनको ऋषि का श्राप मिला है, वो अपनी पत्नियों के साथ समागम नहीं कर सकते हैं, फिर भी कुंती ने उनको वचन दिया है कि वो उनको संतान का सुख देंगे। घटनाक्रम आगे चलता है। पांडु ने जब कुंती से आग्रह किया तो कुंती ने उनको सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार से बचपन में ही उनको उनके भविष्य को संभवतः जान लेने के बाद महर्षि दुर्वासा ने उनको ये वरदान दिया है और उस मंत्र के आवाहन से वो किसी भी देवता को बुला। इधर गांधारी गर्भवती हुई, उसके 1 वर्ष बाद वन में कुंती जो है वो अपने पति पांडु की इच्छा के अनुसार धर्मराज का आवाहन करती है और धर्मराज के संयोग से एक सुंदर धर्मात्मा बालक को जन्म देती है जिसका नाम युधिष्ठिर रखा। उल्लेख मिलता है कि जब ये समाचार हस्तिनापुर में गांधारी को मिले, ज्येष्ठम कुंती सुतम जातम श्रुत्वा रवि समप्रभम दुखेन परमेणेदम उदरम घातितम मया। वो 1 वर्ष पहले गर्भवती हुई थी, उसके 1 वर्ष बाद कुंती ने गर्भ धारण किया और कुंती के यहां बालक का जन्म भी हो गया और उसका गर्भ अभी भी पहले की तरह ही जैसा है वैसा ही स्थिर है। 2 वर्ष हो गए हैं और फिर भी उसके यहां बालक का जन्म नहीं हो रहा, गर्भ ऐसे का ऐसा है। इस चीज से देखिए, धृतराष्ट्र बड़े थे कुरुकुल के, लेकिन वो राजा नहीं बन पाए, पांडु राजा बने। और ये क्या, पांडु का ही ज्येष्ठ पुत्र हो गया कुरुकुल में, यानी राजा वही बनेगा, उत्तराधिकारी वो होगा। ये जो मैंने कहा था नहीं कि हस्तिनापुर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये प्रमाण है इस चीज के। जैसे ही गांधारी को ये समाचार मिलते हैं कि कुंती के यहां पुत्र का जन्म हो गया है, वैसे ही गांधारी से नहीं रहा जाता है और वो गांधारी जो है अपने पेट पे स्वयं प्रहार करती है। यहां मैंने जो अभी आपको श्लोक सुनाया उसमें है, दुखेन परमेणेदम उदरम घातितम मया। किसी और ने उस पर प्रहार नहीं किया है, उसने स्वयं अपने उदर पर प्रहार कर दिया। परिणामतः सतम चकिल पुत्राणाम वितीर्णम में त्वया पुरा इयम च मे मांस पेशी जाता पुत्र सताय वै। वेदव्यास वहां आ गए हैं तो उनसे कहती है गांधारी कि आपके 100 पुत्रों का वरदान यही था, ये 100 पुत्र इस मांस के टुकड़े के रूप में ये नीचे पड़े हुए हैं। तब महर्षि वेदव्यास कहते हैं, मैं सत्य नहीं बोलता हूं, मैं जो बोलता हूं वह सत्य होता है। देखिए, ये थी हमारी ऋषि परंपरा। हम सत्य बोलने की कोशिश करते हैं
नहीं बोल पाते वो अलग बात है? लेकिन ऋषि लोग जो बोला करते थे वही सत्य हुआ करता था। तो मैंने अगर तुम्हें वरदान दिया है कि 100 पुत्र होंगे तो 100 पुत्र होंगे। चलो व्यवस्था करो, 100 घी के घड़े मंगवाते हैं, और जैसे ही उस भ्रूण पे जो वहां मांस का टुकड़ा गिरा है, उल्लेख है कि शीतल जल का छिड़काव करते हैं महर्षि वेदव्यास, वैसे उसके 100 टुकड़े स्वाभाविक अपने आप हो जाते हैं, अपने आप उसके 100 टुकड़े हो जाते। फिर उन घड़ों में उन टुकड़ों को स्थापित किया जाता है। घृत पूर्णम कुंडशतम क्षिप्रमेव विधीयताम सुगुप्तेषु च देशेषु रक्षा चैव विधीयताम शीता भी अभिरष्टिलाम इमाम च परिसेचय। स्पष्ट उल्लेख है कि 100 घी के घड़े मंगवाए गए और उनमें उन टुकड़ों को स्थापित किया गया और उनको सुरक्षित स्थान पर रखा गया। इधर 100 टुकड़े तो हो गए, लेकिन गांधारी के मन में एक और विचार आता है कि 100 पुत्र तो हुए पर पुत्री एक भी नहीं। इन 100 भाइयों के बीच में एक भी बहन नहीं। पुत्र कितने भी हों, लेकिन जमाई का, दामाद का जो आनंद होता है, उसके घर आगमन पे जो माहौल होता है वो तो अलग ही होता है। ये मन में विचार कर रही है गांधारी। महर्षि वेदव्यास से ये बात छिपी नहीं रहती है, और इसलिए वो जो 100 टुकड़े 100 घड़ों में रख गए, उसके बाद भी जो वहां कुछ बचा, एक छोटा सा अंश टुकड़ा बच जाता है, उसको एक अलग घड़े में स्थापित करते हैं। इस प्रकार से 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म गांधारी के यहां होता है। अब ये पूरी प्रक्रिया क्या थी, इसको हम एक अगले वीडियो में समझेंगे। मेरे हिसाब से ये 100 पुत्र जो हैं और ये जो घी के 100 घड़े हैं, ये और कुछ नहीं, आज की परंपरा की जो सरोगेट मदर की प्रक्रिया है, संपूर्णतः ये वही प्रक्रिया है। इसको हम जानने के लिए एक और वीडियो देखेंगे, तब हम इस चीज को समझेंगे। ये वैज्ञानिक तथ्य हैं जो कथाओं में किसी भी रूप में पाए गए हैं, और हम उनको अगर समझें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। और फिर हम इन महाभारत की कथाओं को मात्र कथा नहीं पर विज्ञान का दर्शन मान पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। कुंती के यहाँ युधिष्ठिर के जन्म की कथा सुनी, और गांधारी के यहाँ जो वो एक मांस पिंड उदर पे प्रहार के कारण गिरा, जिसके 100 टुकड़े करके और 100 घी के कलशों में उनकी स्थापना की गई है, ये कथा हमने सुनी। आगे इन पुत्रों के जन्म की कथा को सुनते हैं। कुंती ने धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर को जन्म दिया। पुनः उनके पति उनसे अन्य पुत्र की कामना करते हैं। महाभारत में उल्लेख है, ब्राह्मणो द्विपिताम श्रेष्ठो बलश्रेष्ठस्तु मारुतः मारुतम मरुताम श्रेष्ठम सर्व प्राणी भिरीडितम। मनुष्यों में 2 पैर वालों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ, और शक्तिशाली लोगों की अगर बात की जाए तो उसमें वायु सबसे श्रेष्ठ, मरुत सबसे श्रेष्ठ। और ये विचार करके पवन देव का आवाहन किया जाता है। देखिए, धर्मराज का जन्म तो हो गया, धर्म आ गया, लेकिन धर्म के बाद शक्ति की आवश्यकता है, और इसलिए वायुदेव का आवाहन किया जाता है। उल्लेख है, ततस्तामागतो वायु मृगारूढ़ो महाबलः किम ते कुंती ददाम्यद्य ब्रूहि यत्ते हृदय स्थितम। वायुदेव वहां आए और कुंती से पूछते हैं, तुम्हारे हृदय में क्या है, क्या चाहिए, क्या तुम्हारी सेवा करूं। देखिए महर्षि वेदव्यास कितने सुंदर शब्दों में लिखते हैं, सा लज्जया विहस्याह पुत्रम देहि सुरोत्तम। अत्यंत लज्जापूर्वक शर्मा के कुंती वायुदेव से कहती है कि मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। देखिए, ये जो कथाएं हैं इनके वैज्ञानिक संदर्भ हैं, और हम एक पूरे वीडियो में, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, इस चीज को समझेंगे कि पूरी गर्भ धारण की प्रक्रिया क्या है और क्यों ऐसा होता है और कैसे इन सबके जन्म हुए हैं। उन सारी चीजों को हम समझने के लिए आज के विज्ञान के संदर्भ में इन सारी चीजों को समझेंगे। अभी एक बार हम महाभारत की इस कथा को सुन लेते हैं। और इस प्रकार कुंती के यहां भीम का जन्म, जिस दिन कुंती के यहां भीम का जन्म होता है उसी दिन, ये वन में हो रहा है, हिमालय के तट में रह रहे हैं, ये हम जान चुके हैं। हस्तिनापुर में उसी दिन प्रथम पुत्र दुर्योधन का जन्म। देखिए,
भीम और दुर्योधन दोनों का ही हस्तिनापुर में जन्म हुआ होता तो हस्तिनापुर में दुर्योधन के जन्म के समय यहां लिखा हुआ इतने सारे उपद्रव एक साथ शुरू हो गए, आंधी तूफान आने लग गए, गधे रेंकने लग गए, या गधे जैसी आवाज में खुद दुर्योधन रोया है, इस प्रकार के कुछ उल्लेख पाए जाते हैं। अगर भीम का भी जन्म हस्तिनापुर में ही हुआ होता तो इन दो में से कौन ज्यादा उपद्रवी है ये जानना मुश्किल हो जाता। इसलिए भीम का जन्म हुआ है कहां? हिमालय की तलेटी में, और गांधारी के यहां दुर्योधन का जन्म हुआ है। दुर्योधन के जन्म के साथ ही धृतराष्ट्र को आनंद तो हुआ है, लेकिन साथ ही चिंता शुरू हो गई है कि क्या मेरा पुत्र हस्तिनापुर का युवराज बन पाएगा। और वो पूछते हैं कि भाई बड़े होने की वजह से युधिष्ठिर स्वाभाविक रूप से हस्तिनापुर के युवराज पद के अधिकारी हैं, पर क्या कोई ऐसा नियम है कि जिसकी वजह से दुर्योधन इस राज्य के उत्तराधिकारी बन सके? यही तो सारी कथाएं हैं जिनकी वजह से पूरा महाभारत हुआ, उनको हम आगे समझेंगे। अभी हम देखते हैं कि आगे इन सबके जन्मों की कथा कहां चलती है। इसके बाद कुंती ने इंद्र का आवाहन किया और इंद्रदेव ने पुत्रम तव प्रदास्यामि त्रिषु लोकेषु विश्रुतम, तीनों लोकों में विख्यात ऐसा पुत्र मैं आपको दूंगा। इंद्र देवराज हैं, सर्वगुण संपन्न है। ब्राह्मणानाम गवाम चैव सुहृदाम चार्थ साधकम, जो ब्राह्मण गौओं और अपने मित्रों के कार्य का साधन करने वाला होगा। और दुर्हृदाम शोक जननम, दुष्ट लोग जो होंगे उनके हृदय में जिसके नाम से शोक उत्पन्न हो जाए, ऐसा सर्व बांधव नंदनम, अपने सभी बंधु बांधवों को जो आनंद देने वाला हो, ऐसा पुत्र मैं आपको प्रदान करता हूं। और इस तरीके से कुंती के यहां युधिष्ठिर के बाद भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। उधर गांधारी के यहां एक के बाद एक प्रति मास एक एक बालक का जन्म हुआ, ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्रति माह एक एक बालक का जन्म हुआ। और इस प्रकार से गांधारी के यहां 100 पुत्रों का जन्म हुआ। उन 100 पुत्रों के नामों का भी यहां उल्लेख है। एक पुत्री का भी जन्म हुआ जिसका नाम दुश्शला हुआ। इन सबके नामों को भी मुझे लगता है कि 100 कौरव तो हम जानते हैं, लेकिन इनके नामों से हम परिचित नहीं हैं। जरा कठिन कार्य है, क्योंकि 100 नाम मुझे भी याद नहीं है और उनको पढ़ के ही आपको सुनाना है। तो एक वीडियो हम इसी के ऊपर बनाएंगे जिसमें हम 100 कौरवों के नामों के बारे में जान सकें। अभी हम जल्दी से इस कथा को पूरा कर लेते हैं इसी वीडियो में कि किस तरीके से माद्री के यहाँ नकुल सहदेव का जन्म हुआ। कथा इस प्रकार है कि अपनी जो सौत है, दीदी भी कह सकते हैं, कुंती के यहाँ 3-3 पुत्रों का जन्म हो गया। ऐसे में माद्री को भी ऐसी इच्छा होती है, क्योंकि कोई भी माता, कोई भी स्त्री जो है, जब तक वो मातृत्व प्राप्त नहीं करती है तब तक उसको अधूरापन लगता रहता है। इसलिए माद्री की भी ये इच्छा है कि उसको मां बनना है, लेकिन कुंती से कह नहीं सकती है। उसकी अपनी जो क्या कहते हैं मान या कुछ इस तरीके की जो आपसी बातें हैं वो उसको परेशान करती हैं। इसलिए वो पांडु से कहती है कि मुझे भी पुत्र चाहिए। तो पांडु कहते हैं कि मैं भी कई दिनों से ये सोच रहा था, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं पा रहा था कि कहीं तुम्हें ये बात बुरी ना लग जाए कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम पुत्रों को उत्पन्न करने के लिए किसी और के साथ में अपना संबंध बनाओ, इसलिए मैं कह नहीं पा रहा था। लेकिन आज जब तुमने ये बात कही है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज ही कुंती से बात करूंगा। और जैसे ही पांडु ने कुंती से कहा, कुंती ने तुरंत उस चीज के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि कुंती बड़ी ही उत्तम स्त्री है। वो उस कुल में जन्मी है जिस कुल में स्वयं भगवान ने जन्म लिया, वहां उसके मूल हैं। तो कुंती तुरंत हाँ बोल देती है। वो मंत्र का उच्चारण करती है और माद्री से कहती है कि आप जिसको भी याद करोगे वो आ जाएगा। माद्री बड़ी होशियार है। आप समझ सकते हैं कि उसके वंश की परंपरा क्या है कि कन्या का दान तब किया जाता है जबकि कन्या विक्रय किया जाता है। एक तरीके से समझिएगा, कन्या दान नहीं किया जाता है, यहाँ कन्या विक्रय किया जाता है, सामने वाले से मूल्य लिया जाता है, तब वो दिया। तो माद्री तुरंत ही ये सोचती है कि दोबारा तो ये मौका मिलने वाला नहीं है, और इसलिए वो अश्विनी कुमार जो हमेशा यम है, जोड़िया हैं, उनका आवाहन करती है। और अश्विनी कुमार वहां आके पहुंचते हैं और उनके संसर्ग से माद्री को 2 पुत्र प्राप्त होते हैं एक साथ, नकुल और सहदेव। इस प्रकार से
पांचों पांडवों के जन्म की कथा हमने आपको सुनाई और कौरवों के भी जन्म की कथा हमने आपको सुनाई। अब इस संदर्भ में इन सब के जन्म की प्रक्रियाओं को समझेंगे और इसके लिए हम एक स्पेशल आज के वैज्ञानिक संदर्भों का वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।